वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन की। डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कोई व्यक्ति मरने से पहले किसी के सामने देता है तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। या तो वो मौखिक हो, लिखित हो, दोनों चलता है। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सही ठहराया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति मरने से पहले झूठ नहीं बोलता। ये एक केस आया है सुप्रीम कोर्ट में, नीरज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। और ये एक मर्डर केस है जहाँ पे एक महिला को गोली मार दी जाती है अपने ही ससुराल में। और आई विटनेस है उसकी 9 साल की बेटी, जिसने अपने मामा को बोला था कि मेरी माँ को गोली मेरे पापा ने मारी थी। और गोली मारने के बाद इमीडिएटली उस महिला की मृत्यु नहीं हुई थी, उसको सीरियस इंजरी के कारण हॉस्पिटलाइज किया गया था। और उस दौरान सीआरपीसी सेक्शन 161 मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 180 के तहत पुलिस ने उसकी स्टेटमेंट दर्ज की। स्टेटमेंट 2 बार दर्ज की गई। जब पहली बार दर्ज की तब उस महिला ने सिर्फ अपने हस्बैंड का नाम लिया था, मगर जब पुलिस ने दूसरी बार दर्ज की थी तब उस महिला ने और 3 लोगों का नाम लिया था, जिसमें उसकी सास, उसके ब्रदर इन लॉ और एक रिलेटिव का नाम शामिल है। और ये बोला गया है कि इन तीनों ने मिलके मेरे हस्बैंड को उकसाया था मुझे गोली मारने के लिए। और रीज़न ये था कि मेरा कोई बेटा नहीं है या फिर मुझे कोई मेल चाइल्ड नहीं था। और फिर उसकी मौत हो गई। 15 मई 2021 को उसकी डेथ हो गई। इनिशियली जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था हाई कोर्ट में, तब सिर्फ हस्बैंड के ऊपर केस चल रहा था, मगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि 2 बार स्टेटमेंट लिया गया है। पहली बार सिर्फ हस्बैंड का नाम लिया गया है, मगर दूसरी बार 3 और व्यक्तियों का नाम लिया गया है जिसने इस हस्बैंड को उकसाया है, तो उसका नाम भी शामिल किया जाए। मगर हाई कोर्ट ने तब मना बोला, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन एक ही बार स्टेटमेंट आता है और कोई मजिस्ट्रेट के सामने ये स्टेटमेंट दिया गया नहीं है, तो इसको इन तीनों व्यक्तियों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ मुकदमा हम हस्बैंड पे चलाएंगे। मगर ये बात आर्ग्यू हुई और ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में पूरा हाई कोर्ट का एनालिसिस ही ओवरटर्न कर दिया, गलत ठहरा दिया, क्योंकि इस डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ही पूरा गलत है ऐसा बोला। और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि डाइंग डिक्लेरेशन मतलब कि बयान देते ही आदमी की डेथ होनी चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो भी सेक्शन 32 ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे मरने का कारण या फिर मुझे इस परिस्थिति में पहुंचाने का कारण ये व्यक्ति है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन में ही आएगा, भले ही वो आदमी फिर बच जाए। ये कंपलसरी नहीं है कि उस आदमी की मृत्यु हो जाए। दूसरा कि जो डाइंग डिक्लेरेशन देता है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट को ही देगा, ऐसे कहीं कोई लिखा नहीं गया। किसी डॉक्टर के सामने ही देगा, वो लिखा नहीं गया कहीं पे, या फिर कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन किसी को भी दिया जा सकता है। और सेक्शन 161 मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा का सेक्शन 180 अभी का ये बयान को भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया है धर्मेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का, कि अपने साथ हुए अपराध या फिर दुर्व्यवहार को दर्शाता है ये डाइंग डिक्लेरेशन। कोई व्यक्ति अगर मरने की स्थिति में पहुंचा है तो उसका कारण क्या है, अगर मर जाता है तो कोई इश्यू ही नहीं, मगर बच गया तो भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। नमस्ते।